और मेरे साथ दो खास मेहमान हैं और एक खास मेहमान अभी जुड़ेंगे। बीएससी के एमडी एंड सीईओ सुंदर राममूर्ति हमारे साथ हैं और बीएससी मेंबर रमेश दमानी भी हमारे साथ हैं। दोनों मैं ये कहूँगा कि पिछले 21 साल जो सीएनबीसी आवाज़ की जर्नी रही है उसमें हमारे साथ इक्वल पार्टनर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस आइकॉनिक बिल्डिंग में आज हमें हमारे 21st एनिवर्सरी मनाने के लिए एक जगह दी, उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा सौभाग्य है सीएनबीसी आवाज़ को 21वीं सालगिरह पर 21वीं जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे भी आप सही माध्यम से सही खबर को सही समय पर सही मात्रा में पहुंचाने के नेक काम करते रहे, यही हमारा मनोकामना है। थैंक यू सो मच रमेश सर, थैंक यू सो मच। आप पिछले 21 साल से सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े रहे हैं और आज भी आपने समय निकाला हमारे लिए और आए आप यहाँ पर। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Anuji, and thank you, Sundaram ji. I mean, what Sundaram ji has done to the BSC in his tenure is चार चांद लगा दिया वापस BSC को. Thank you so much on behalf of. एंड कंग्रेचुलेशन टू यू। आखिर जब आप सोचते हैं अनुजी कि सेंसेक्स 30 शेयर्स है, उसमें मुनाफा होता है, कैगर होता है, सेल्स होता है, बट उसके पीछे एक आदमी होता है, एक औरत होती है, एक आवाज़ होती है, एक कहानी होती है, और वो कहानी को आपने सामने ले आया है सीएनबीसी आवाज़। तो दर्शक जानते हैं कि बुलंदी क्या होती है, मेहनती क्या होती है। सो बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे आपको और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बिल्कुल, देखिए प्री ओपन शुरू हो गया, कुछ ही देर में 9:15 पर बेल रिंगिंग सेरेमनी होगी और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ बेल रिंगिंग के लिए रमेश सर और सुंदर सर दोनों हैं और बस उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। रमेश सर, ये जो 21 सालों में मार्केट ने जो सफ़र तय किया है, जो सेंसेक्स एक समय पे 1000 का हुआ करता था या 2000 का हुआ करता था, आज हम 80,000 के आसपास हैं, तो इस सफ़र को आपने कैसे देखा है और क्या ये सफ़र आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा? It's an extraordinary journey. I mean, I don't think any other major index has performed as well as the BSE Sensex has performed. और हिंदुस्तान की हार्ट बीट तो सेंसेक्स ही है. Everyone looks at the Sensex first to see how it's going. I think it speaks to our country's growth and prospects ahead that the index has gone up. In my tenure, almost 100x. 800 में के नीचे था index when I first walked these steps of BSE. Today 80,000 के ऊपर है. So it's a testament to the growth, the confidence in the Indian economy. और आपने सुंदर सर की बात की, इनकी लीडरशिप में बीएससी का स्टॉक 20 या 30 गुना हुआ है। Really astounding. I think we've tried everything till he came and he took over charge and it completely changed the fortunes. I think BSE members owe him a debt of gratitude, I think, for the extraordinary job that he's done. सुंदर सर, ऐसा क्या किया आपने जो इतना बीएससी की री रेटिंग हुई और लगातार कई बार बहुत ज़्यादा लोग स्केप्टिक थे कि F&O बंद हो रहा है, वीकली बंद हो रही है, उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ और जब भी कोई दिक्कत आई उसके बाद फिर आपके स्टॉक में भी ज़ोरदार ग्रोथ आई और बीएससी को वापस वो एक आइकॉनिक स्टेटस मिला। ऐसा क्या किया आपने? जब हम ज्वाइन किए थे, हमारे हितधारकों से हमें 3 मार्गदर्शन मिला। बीएससी को वाइब्रेंट बनाओ, बीएससी के लिए बाजार का जो गहराई और ब्रेथ उसको थोड़ा बढ़ाओ और प्रसन्नित ग्राहक बस वही एक माध्यम है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। इन तीनों को पकड़ के हमने हमारे कर्मचारियों को बुलाया। अब भले कर्मचारी हो, जिम्मेदारी लेते वक्त ना मालिक बनो। अब सेवादायक हो लेकिन अपने को सेवक समझो। मेरे ख्याल से इसी की वजह से आज बीएससी तरक्की कर रहा है। आपका बीएससी के लिए अगले 15-20 साल के लिए क्या विजन रहेगा? जो हम करते आ रहे हैं अभी ये 3 साल से, उसको कायम रखो। बीएससी को मजबूत बनाओ। मजबूत बनाने के लिए प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, आदमी, टेक्निकल स्किल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबकी ज़रूरत है। हर हमेश इसी पे ध्यान रखो। सर कंधों को पुरोना चाहिए, ऊंचे उड़ना नहीं चाहिए। जब तक वो होता है, जब तक बलों के लिए इज्जत रहता है मन पे, तरक्की होती रहेगा। यही हमारा दर्शन है बीएससी के लिए। और मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि बीएससी की बिल्डिंग में भी काफ़ी रेनोवेशन चल रहे हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। रमेश सर, कहीं ना कहीं बीएससी का जो स्टॉक है वो एक और चीज़ रिफ्लेक्ट करता है जो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में पिछले 4-5 साल में री रेटिंग हुई है। शायद एक ऐसी स्पेस रही है जिसने यूनिवर्सली बहुत ज़्यादा पैसा बनाया, एक आध स्टॉक को छोड़ दें तो
क्या ये कहीं ना कहीं जो भारत में इक्विटी कल्ट जो हमने देखा है पिछले कई सालों से, और मुझे याद है जब मैं आपसे बात करता था जब 2007-8 की बुल मार्केट थी, आपका एक सपना होता था कि ये पूरी की पूरी बुल मार्केट FIIs ड्रिवन है, अगली बुल मार्केट में रिटेल पैसा बनाए, वो आपने फेज़ देखा। आप मानते हैं कि ये फेज़ अगले 5-6 साल, या और मैं 5-6 साल क्यों, अगले 10-15 साल कंटिन्यू करेगा? आई थिंक सो अनुज, आई थिंक फर्स्ट सर ने तो छक्का ही मार दिया IPL के सामने BSE के कारण, सो दैट इज़ पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन। बट लुक एट द डीमैट अकाउंट जो बढ़े हैं, जो 1-2 करोड़ रहते थे वो 20 करोड़ हो गए हैं, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गए, वी आर प्रॉब्ली द बेस्ट सेटलमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड, the best trading systems in the world, extraordinary risk systems that have been gathered together. I think it's a very big tribute to Securities Exchange Board of India and the BSE for introducing that. And I believe it will continue. I think India is still at maybe 15-20% of ownership. I think it'll get to most advanced economies of 40-50%. So there's decades of growth ahead, hopefully. रमेश सर, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी आ रही है कि पिछला एक साल हमारी मार्केट के लिए थोड़ा सा ख़राब रहा है, और इस साल की शुरुआत भी थोड़ी सी ख़राब रही है। कहीं कुछ आपको लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, या फिर ये सिर्फ एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट है, क्योंकि हमने काफ़ी अंडर परफॉर्म करा है? In my opinion, it's part and parcel of the market. I mean, लोग की आदत है कि Jan to December देखने की. There's no logic to watching it on a calendar year. I think over 5 years, you've seen the index gone up 4x, 5x. I think it'll continue. Markets go through periods of consolidation. I think there's some nervousness because the trade deals haven't happened yet, or the impact of the tariffs out there. But I think the market will discount that because the Indian economy is a very big, robust domestic economy, not necessarily an export-oriented economy. So we will recover. I think there's some foreign selling that is, they're going back to the Mag 7 and going back to the Nasdaq. I think that will correct itself. So I'm not at all worried. I think if you are an investor long-term in India, as I've been, it's a great time to step in and buy bargains. इन लेवल पर आपको लग रहा है कि मार्केट के लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है यहाँ से? 100%. I mean, I'm not even debating. I think if you're looking at the next 3 to 5 years, this is as good a time. बोलते हैं ना कि the best time to invest in India was maybe when I came back in 1989. The second best time is today. I'm absolutely clear about that. पर आप fully invested है मार्केट में? I'm not, but I'm getting there. As I find bargains, as I find companies that I like, I'm invested. I would say I have some cash, but I'm looking to get fully invested. सुंदर सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। चर्चा हो रही है कि शायद MSCI भी रिवाइव हो। इस देश में जगह है क्या तीसरे इक्विटी एक्सचेंज के लिए, और क्या अगर कंपटीशन आएगा तो आप उसे वेलकम करेंगे? कंपटीशन तो हर हमेशा अपने आप के साथ ही है, बाहर कहीं नहीं है। कल से आज मैं बेहतर हूँ क्या, आज से कल बेहतर हो जाऊँगा कि नहीं? जब ऐसा देखा जाए ना, कोई कंपटीशन बाहर नहीं है, पहली बात यह है। दूसरा, भारत विशाल देश है। एक अच्छा रेगुलेटर और अच्छा रेगुलेशन एक प्रोग्रेसिव इकानमी के लिए क्या क्या कर सकता है, हमारा देश एक एग्जाम्पल है। हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए पिक्चर अभी बहुत बाकी है। अभी भी इतने निवेशक लोग हैं, वो हमारे कैपिटल मार्केट में पूंजी सृजन के लिए काम आ सकते हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। अगर इन लोगों को भी लाना है, 2 क्या 3 क्या 4 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों को अपने आप के लिए एक जगह बनाना है, उस जगह पर अपना जो भी खासियत है वो दिखाना है। अगर वो हो गया तो और भी एक्सचेंजेस के लिए बहुत जगह है मेरे ख्याल से। परसों सेबी चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि जो FNO पे उन्होंने सख्ती की थी उतना काफ़ी है, अभी फ़िलहाल और कोई उनका इरादा नहीं है। आपको काफ़ी वेलकमिंग लगी होगी वो बात जो उन्होंने कही? नहीं, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा रेगुलेटर जो है वो ऐसा अपने आप कुछ निर्णय नहीं लेते हैं, क्लोज कोऑर्डिनेशन से को क्रिएटेड रेगुलेशंस होता है। अगर सेबी चेयरमैन ऐसा कह रहे हैं तो बहुत सोच के, सबसे विचार विमर्श करके कहते होंगे, मार्केट के विकास के लिए। मार्केट के विकास के लिए जो भी होता है वो हमारे लिए अच्छा है। रमेश सर, NSE का IPO क्लियर होने वाला है। भारत की कैपिटल मार्केट में इस इवेंट को आप कैसे देखते हैं? हालांकि हम BSE में खड़े हैं तो मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूँ थोड़ा आपसे इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन तो ये बिल्कुल, ये NSE में मैं तो इनको तब से जानता हूँ जब आप NSE में थे। तो इस IPO को कैसे देखते हैं आप? Be one of the most watched IPOs in India, and there were extraordinary trading volumes, extraordinary interest out there, and I think it's a proxy for India. The exchanges now become a proxy for India and India's growth. So my sense it will be very, very well received.
चलिए 3 मिनट बाकी है मार्केट ओपनिंग में और हम बस मार्केट ओपनिंग की तरफ आएंगे। कुछ देर में मधु सर भी जुड़ेंगे हमारे साथ। रमेश सर, इस समय आपकी सबसे हाईएस्ट कन्विक्शन बेट क्या होगी? पिछली बार जब आप CNBC आवाज़ पर आए थे तब आपने कुछ PSU कंपनीज की बात की थी, कुछ हिंट दिया था, रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ी हुई, कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ी हुई, वहीं पर कन्विक्शन रहेगा अभी आपका? जी, if you look ahead at 26, I think what seems obvious is that countries are going to go into self-reliance. आत्मनिर्भर जो बोल रहे हैं वो करेंगे, वो एक चीज़। एंड दूसरा थिंग, द रेयर अर्थ्स विल बी अ बिग, सो इफ यू कैन फाइंड बिजनेसेस दैट कैन बेनिफिट फ्रॉम दोज टू, आई थिंक दोज टू विल डू वेल। ओके, मधु सर भी आ गए हैं हमारे साथ। मधु सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश जी से और सुंदर सर से बात हो रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, पिछले 21 सालों में आपने जो CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहे हो, जो प्यार आपने CNBC आवाज़ को दिया। थैंक यू अनुज, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आई थिंक CNBC का पर्टिकुलरली इंडिया के स्टॉक मार्केट को कल्टीवेट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए एंड न्यू जनरेशन्स के मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में लाने के लिए जो आपका योगदान है वो अभूतपूर्व है, सराहनीय है। और स्पेसिफिकली मैं आपको पर्टिकुलरली वॉच कर रहा हूँ अनुज, आपने आई वुड से जितनी सेवा स्मॉल इन्वेस्टर्स की करी है इस देश में, इन्हें बहुत बहुत सराहनीय है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आने वाले 21 साल और भी आपके लोगों के लिए एक्साइटिंग हो, इनरिचिंग हो, और ऐसे ही आप इस 13 करोड़ की जो जनसंख्या इन्वेस्टर्स की हो चुकी है, एक आप आज इतने अच्छे दिन में आप एक ये संकल्प लें कि इसको एक 25 करोड़ तक लेके जाने का है, ताकि हर भारतीय एक ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो इंडिया की है इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने की, वेल्थ बनाने की, हर भारतीय इसमें एक पार्टिसिपेशन कर सके। बिल्कुल मधु सर, इतनी अच्छी बात कही आपने, थैंक यू सो मच। नहीं, ये प्रण तो हम ले लेंगे, लेकिन मैं आपसे एक एश्योरेंस चाहूँगा कि जो लोग अब मार्केट में इस समय उतर रहे हैं, क्या वो उतना ही पैसा बना पाएंगे जो आप लोगों ने पिछले 20 साल में, या जो लेजेंडरी इन्वेस्टर्स ने पिछले 20 साल में डिसिप्लिन से पैसा बनाया है, क्या अगले 20 साल उतना ही पैसा बनेगा मार्केट में? अनुज, इसको अभी ऐसे देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन 20 साल पहले किसी ने अमेरिका में पूछा होता कि 1980 से 2000 के बीच में अमेरिका में इतना पैसा बन गया, अगले 20 साल और बनेगा क्या? अनुज, जब तक मार्केट्स रहेंगे पैसा तो बनेगा ही, बनाने के तरीके चेंज होंगे, इन्वेस्टमेंट करने का ढंग चेंज होगा, सेक्टर्स चेंज होंगे, कंपनीज चेंज होगी, एंटरप्रेन्योर्स चेंज होंगे, बट जब तक मार्केट रहेगा पैसा तो बनेगा ही बनेगा। मार्केट रहेगा तब तक पैसा तो रहेगा। और जो रीसेंट करेक्शन आई है, इससे आप घबरा नहीं रहे? यार अनुज हमने बड़े बड़े करेक्शन देखे हैं मार्केट में नहीं है उसके सामने। और ये तो कुछ, और हम लोगों ने ये करेक्शंस ना एक हिसाब से लोगों को पॉजिटिवली देखना चाहिए कि ये करेक्शंस में ही तो एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा तो फिर कमाएंगे कैसे? बिल्कुल। चलिए काम करते हैं, एक हमारे पास ये 2 ही हैं, एक आप लोग शेयर करिए मधु भाई, एक आपके लिए है, और नहीं आइए आप अच्छा जी हैं, और बस काउंटडाउन स्टार्ट होगा। 9 8 7 6 4 3 2 1। चलिए करिए सर। चलो आज तो तेजी है ना तो तेजी है। रमेश बाबू बजाए आज तो तेजी है कुछ कहेंगे रमेश सर, आप जो मधु भाई ने आपके लिए कहा, आज आपने बिगुल बजाया तो तेजी तो है आज। दोनों में तेजी का धुन सवार रहता है हमेशा, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा भी ध्यान तेज है, मधु बाबू का भी ध्यान हमेशा तेजी रहता है। वी आर बुलिश ऑन द अंडरलाइंग कंडीशंस। मार्केट विल गो अप एंड डाउन, द वॉलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ द बीस्ट, बट आई थिंक ओवरऑल अंडरटोन रिमेन्स गुड। और जो आपने मधु जी को प्रश्न पूछा है, जो आज हिम्मत से इन्वेस्ट करेगा वो 3 साल बाद, 5 साल बाद जरूर फल पाएगा। बिल्कुल। सुंदर सर, आखिरी वर्ड आपकी तरफ से, इस तेज़ी में आगे जाते हुए एक्सचेंज का क्या रोल रहेगा? एक्सचेंज का बहुत बड़ा रोल है। एक्सचेंज का रोल तेज़ी मंदी से नहीं होता है, पूंजी सृजन में होता है। पूंजी सृजन के लिए जागृत निवेशक की बहुत ज़रूरत है। जागृत निवेशक के लिए आप बहुत नए काम कर रहे हो, हम भी वैसे ही नए काम करते रहेंगे, और ब्रोकर लोग भी बहुत करते हैं। ये करते रहेंगे तो पूंजी सृजन होगा, देश की विकास होगा, विकसित भारत दूर नहीं है। ओके, चलिए मधु भाई, आप
थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो इसके लिए मैं आपको 2 मिनट और देना चाहूँगा। कुछ आखिरी कमेंट्स जो आप देना चाहेंगे यहाँ पर? एक आखिरी नहीं, बहुत अच्छा कमेंट मैं देना चाहूँगा। अभी हमारा महेश्वरी समाज का एक सम्मेलन हुआ था, तो मैं कुछ डेटा देख रहा था। अनुज, ये क्या है, हम सब बोलते हैं कि हमको नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेविंग करना है, राइट, हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर बनाना है, हमारे बच्चों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके बाद हम मार्केट को और इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करते हैं कि 1 साल में क्या हुआ, 3 साल में क्या हुआ, 5 साल में क्या हुआ, राइट। अगर आप रियल बच्चों के लिए करना चाहते हो तो क्या ये अवधि ठीक है इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने की? मैं बोलता हूँ मेरे बोलने से सिर्फ आप अपना 2% 4% का जो सेविंग है ना, एक अच्छे म्यूचुअल फंड में भले लगाओ, जिसमें ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो लोगों ने 12 से 14% कमाए। आई रिपीट दिस, यू टेक एक जनरेशन का व्यू। अगर आप सिर्फ 11,000 रुपया पर मंथ, सिर्फ 11,000 रुपया पर मंथ एक ऐसे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो जो 14% रिटर्न दे सके सिर्फ, राइट, जो पॉसिबल है, राइट। और अगर ये हैबिट आप 50 साल करते हो तो 100 करोड़ रुपया होता है। कितना? 100 करोड़ रुपया, राइट। सो 11,000 रुपये पर मंथ, 14% रिटर्न, 50-year टाइम फ्रेम एंड 100 करोड़ रुपीज ऑफ वेल्थ। दैट इज द मैसेज। चलिए, 100 करोड़ की वेल्थ आप सबको मुबारक हो। और जैसे रमेश जी कहते हैं, कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर सर, रमेश सर, मधु सर, आप आज जुड़े हमारे साथ और CNBC आवाज़ के 21वें बर्थडे पर आज आपने हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच आप। थैंक यू अनुज, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलिए, इस खास कवरेज में इतना ही। बैक टू द स्टूडियो।